हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप? स्वागत है आपका मेरे चैनल एस्ट्रॉयड में। तो फ्रेंड्स, मैंने अभी एक पावर बैंक खरीदी है, तो उसी का मैं एक अनबॉक्सिंग कम रिव्यू ज़्यादा रहेगा ये, क्योंकि मैं अभी 2 हफ्ते के ऊपर हो गया मैं यूज़ कर रहा हूँ पावर बैंक। मैंने बहुत रिसर्च करके लिया है। तो चलिए इसका रिव्यू हम शुरू करते हैं। अनबॉक्सिंग कर लेते। पहले अनबॉक्सिंग तो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, लेकिन अभी मैं आपके सामने एक बार दिखा देता हूँ कैसे पैकिंग में। तो ये एम आई का 3i पावर बैंक, फ्लिपकार्ट पे MI 3 के नाम से आएगा ये, और अमेजोन पे MI 3i के नाम से। तो ये मैंने फ्लिपकार्ट से मंगवाया है, क्योंकि फ्लिपकार्ट में मेरे को सेम डे 1 डे डिलीवरी दिखाया था। तो वहाँ पे MI पावर बैंक 3 दिखता है, लेकिन जब आप मंगवाते हैं तो यहाँ पे MI पावर बैंक 3i ही रहता है ये, क्योंकि ये एक मॉडल है इनका 20,000 mAh वाला। तो देखिए इसमें 18 वाट की फास्ट चार्जिंग आती है। इस टाइप से कुछ बॉक्स रहता है, ट्रिपल पोर्ट आउटपुट, देन ड्यूअल इनपुट पोर्ट, माइक्रो USB एंड USB-C रहेगा। एडवांस 12 लेयर चिप प्रोटेक्शन रहेगा। बहुत ही ओल्ड पावर बैंक है MI का। ये हर साल बस यही मॉडल चलते आ रहा है इनका बहुत दिनों से, तो ये एक ट्रस्टवर्दी है। तो ये लिखा है 20,000 mAh। तो यहाँ पे कुछ स्पेसिफिकेशन इसके लिखे हुए आप देख सकते हैं कि ये ब्लैक कलर में है। इनपुट पोर्ट में USB-C और माइक्रो USB आएगा, आउटपुट पोर्ट में USB-A USB-C। तो जैसे इनपुट में USB-C से आप अगर लेते हो तो 5 वोल्ट 3 एम्पियर, 9 वोल्ट 2 एम्पियर, 12 वोल्ट 1.5 एम्पियर, और माइक्रो USB से इनपुट लेते हो तो 5 वोल्ट 2 एम्पियर, 9 वोल्ट 2 एम्पियर और 12 वोल्ट 1.5 एम्पियर। सेम ही पड़ेगा, उससे भी फास्ट चार्ज होगा, इससे भी फास्ट चार्ज होगा। देन आउटपुट अगर आप USB-A से लेते हो तो 5 वोल्ट 2.4 एम्पियर, 9 वोल्ट 2 एम्पियर, 12 वोल्ट 1.5 एम्पियर। देन USB-C से लेते हो तो 5 वोल्ट 3 एम्पियर, 9 वोल्ट 2 एम्पियर, 12 वोल्ट 1.5 एम्पियर। और ट्रिपल पोर्ट तीनों से अगर आप एक साथ लेते हो आउटपुट तो 5 वोल्ट 3.6 एम्पियर का ये मिलेगा आपको। ठीक है, मीन्स तीनों पोर्ट से अगर आप चार्ज करते हो तो मोबाइल तीन डिवाइस एक साथ चार्ज करते हो तो। और इसकी ऑथेंटिसिटी आपको जैसे चेक करना है इस पावर बैंक की, तो यहाँ पे देखिए ये है पावर बैंक। इसके ऊपर के साइड में आपको एक स्टिकर जो लगा मिलेगा, जिसमें chakshun.mi.com पे आप जाएंगे तो वहाँ पे डिवाइस का कोड आपको डालना पड़ेगा। ये जैसे अभी मैंने यहाँ पे स्क्रैच किया तो ये मेरे डिवाइस का कोड है। तो ये जैसे आप वहाँ पे डालेंगे तो वहाँ पे आपका वेरीफाई हो जाएगा डिवाइस की जेन्युइन है कि नहीं है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ किया है ये मैंने। चलिए इसको ओपन करते हैं, और ओपन करते टाइम हमेशा ध्यान रखिए ये ऑरेंज कलर का ऐसे ही सील होना चाहिए। कभी कभी यहाँ पे टेप वगैरह रहेगा तो कैसे नकली रहेगा कुछ हम बता नहीं सकते। आजकल फ्लिपकार्ट वगैरह से बहुत ज़्यादा नकली सामान आने लगा है, तो मैंने पहले ही चेक कर लिया। ओपन बॉक्स डिलीवरी थी वैसे भी मेरी, तो उसका कोई टेंशन नहीं। तो कुछ इस तरीके का बॉक्स है इसका। ये है हमारा पावर बैंक। तो ये कुछ इस तरीके की पैकिंग में आता है। तो ये देखिए ये है हमारा पावर बैंक 3 है। देखिए काफ़ी स्टर्डी लग रहा है। इसको हम साइड में रखते हैं थोड़ी देर के लिए। देन और क्या क्या है इसमें, एक यूज़र मैनुअल है, यूज़र मैनुअल का वारंटी कार्ड देख सकते हैं आप। इसमें लिखा हुआ है मीन्स सारे आउटपुट कैसे मिलेगा, क्या कैसे रहेगा, सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। आप इसको पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं तो बता ही दूंगा इसमें, वो पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी इसको। और इसके साथ में एक केबल मिलता है, ये टाइप C। तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का केबल है ये, बहुत स्टडी क्वालिटी लग रही है। तो चलिए अभी अनबॉक्सिंग तो होगी हमारी, अब हम प्रोडक्ट के बारे में देखते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से पकड़ने के बाद ना आपको ऐसी फीलिंग है कि सच में काफ़ी स्टडी क्वालिटी का पावर बैंक है ये, एकदम बहुत ही सुंदर लगता है। मीन्स ये ब्लैक कलर है। एक तो एक्चुअली ब्लैक में ही अवेलेबल था, मैंने जो देखा उसमें 20,000 mAh में ब्लैक में ही अवेलेबल था। तो ये देखिए इस तरीके के पोर्ट्स आते हैं इसमें आप देख सकते हैं। एक ये USB टाइप A है, देन C माइक्रो USB, ये पोर्ट्स यहाँ पे दिए हुए हैं। तो आप इस पावर बैंक से USB टाइप ये 2 पोर्ट दिए हुए और USB टाइप C, ये तीनों पोर्ट से आप 3 डिवाइस एट ए टाइम चार्ज कर सकते हैं। लेकिन उसमें वही है फास्ट चार्जिंग नहीं मिलेगा, फिर आपको कम हो जाएगी चार्जिंग स्पीड। देन ये जो है टाइप माइक्रो USB है, इससे और टाइप C से, ये दोनों से आप इनपुट ले सकते हैं। मीन्स ये पावर बैंक आप चार्ज कर पाएंगे, और उसमें भी आपको फास्ट चार्जिंग मिलेगा 18 वाट का। तो इनपुट हो आउटपुट हो दोनों के लिए आपको 18 वाट का फास्ट चार्जिंग मिलेगा इसमें। तो ये आता है 6 मंथ की ब्रांड वारंटी के साथ। देखिए कैसे चमक रहा है ये, एकदम बहुत ही बढ़िया। लेकिन थोड़ा फिंगरप्रिंट आता है इसके ऊपर,
और इसमें इस साइड में एक बटन दी हुई है, ये पावर बटन नहीं है, बहुत लोग इसको पावर बटन के जैसे समझते हैं, पावर बटन नहीं है। इसका यूज़ यही है कि जैसे आप चार्जिंग चेक करने के लिए आप एक बार प्रेस करेंगे तो ये देखिए 4 लाइट्स इसके जल रहे, मीन्स ये 100% चार्ज है। मैंने इसको 100% चार्ज किया हुआ था ऑलरेडी। इसमें एक लो पावर मैनेजमेंट वाला फीचर भी दिया हुआ है, मीन्स ये जो बटन है इसको आप 2 टाइम्स प्रेस करेंगे, जैसे कि एक मेरे को मैं 2 टाइम्स प्रेस करूँगा तो ये लो पावर मोड में आ चुका है। तो इससे आप अभी अपना नेक बैंड, स्मार्ट वॉच और भी जैसे कुछ चीज़ें जिनको लो पावर की ज़रूरत होती है वो चीज़ें इससे चार्ज कर पाएंगे आप। भी लो पावर में मोड में आ चुका है। ये 2 घंटे तक एक्टिव रहता है। जैसे अपने एक बार मैंने अभी एक्टिव कर दिया तो ये 2 घंटे बाद ऑटोमेटिकली नॉर्मल मोड में आ जाएगा। और आपको अगर इसको नॉर्मल मोड में लाना है तो ये एक बार आप प्रेस कर दीजिए, ये वापस से नॉर्मल मोड में आ चुका है। तो ये अपनी फास्ट चार्जिंग देगा अभी जो भी आप चार्ज करेंगे डिवाइसेस। तो फिर पूरा ड्रेन हो जाता है 100%। जब ड्रेन हो जाएगा तो 100% ड्रेन होने के बाद में भी ये लाइट जो है ये 2 मिनट तक ब्लिंक होती रहती है, उसके बाद में ये ऑफ हो जाएगा। मीन जैसे अभी आप समझिए पूरा डिस्चार्ज हो चुका है तो एक ही लाइट ब्लिंक होगा ये, और ये 2 मिनट तक जलते रहेगा। 2 मिनट तक ब्लिंक होगा फिर बंद हो जाएगा और ये ऑफ ऑटोमेटिकली हो जाता है। जैसे देखिए अभी अगर डिवाइस चार्जिंग से निकालने के बाद में जब ऑफ होना है इसको तो 10 टाइम्स ये ब्लिंक होंगे, उसके बाद में ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा पावर बैंक। इसके लिए ऑफ करने के लिए कोई स्पेसिफिक बटन दिया हुआ नहीं है। मीन्स इसका जो पावर मैनेजमेंट है स्मार्टली ये खुद ही करता है सब कुछ। तो चलिए आपको मैं डिवाइस चार्जिंग दिखा देता हूँ इससे। तो ये इसी की केबल से हम चार्ज करेंगे। तो जैसे यहाँ पे हम लगा देते हैं टाइप ए में, यानी ये मेरा S23 अल्ट्रा है, इसको अभी ये 51% चार्ज है तो इसको मैं जैसे लगा देता हूँ चार्जिंग पे। तो देखिए फास्ट चार्जिंग दिखा रहा है यहाँ पे, इनसे फास्ट चार्ज करेगा डिवाइस को। 1 आवर लगेगा और 50% चार्ज होने में। देखिए 18 वाट है तो थोड़ा टाइम तो लगेगा, बट ठीक है उतना टाइम तो हम वेट कर सकते हैं। मीन्स क्या है, पूरा टाइम मोबाइल लेके बैठने की भी ज़रूरत नहीं है, उसी बहाने हमको मोबाइल हमसे दूर रहेगा। ठीक है। तो और इसमें एक चीज़ ये है कि मैंने नोटिस किया कि जैसे मैंने अपना S23 अल्ट्रा इससे चार्ज किया, इसके टाइप सी से भी चार्ज करके देखा, देन इसके ये USB A से भी चार्ज करके देखा, तो जो 18 वाट का फास्ट चार्जिंग है वो तकरीबन इसका अगर मैं पूरा फुल्ली ड्रेन कर देता हूँ, 5000 mAh की बैटरी इसकी, मीन्स 4800 समथिंग है एक्चुअल में। तो अगर फुल्ली ड्रेन कर देता हूँ मैं अपना S23 अल्ट्रा और उसके बाद चार्ज करता हूँ, तो मैंने 2 से 3 बार देखा है चार्ज करके, तो ये पूरा ये टाइम लेता है 2 घंटे 15 मिनट फुल चार्ज होने के लिए। तो वही अगर मैं अपने नॉर्मल चार्जर से करता हूँ, जो 25 वाट का मेरा चार्जर है, जो कि सैमसंग के साथ आता है, मीन्स आता नहीं, हमारा मिलता है ये सैमसंग का 25 वाट का चार्जर है। इससे अगर मैं चार्ज करता हूँ तो ये 1.5 घंटे के अंदर चार्ज हो जाता है, 1.25 घंटे में, 1.25 से 1.5 घंटे में चार्ज होता है। मीन्स और 45 मिनट्स एक्स्ट्रा लेता है ये, बट चलता है। अभी पावर बैंक है तो उतना तो रहेगा। 22.5 का इसमें आया नहीं है अभी। बाकी देते हैं ब्रांड्स, बोट देता है, देन अर्बन कंपनी का देता है, लेकिन उसके मैंने बहुत रिसर्च किया तो ऐसा था कि बहुत सारे रिव्यूज़ देखे मैंने यूट्यूब में, बट मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ। क्योंकि कैसा है, वो सब पावर बैंक की जो बिल्ड क्वालिटी, अर्बन की अच्छी बिल्ड क्वालिटी और बोट की भी अच्छी बोलती, लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि उसमें बहुत सारे नेगेटिव रिव्यूज़ थे। मीन्स आने के बाद में कुछ दिन में डेड हो गया या समथिंग पावर बैंक है, इस टाइप से बहुत सारे रिव्यू। और अर्बन के तो ऐसे भी रिव्यू थे कि 1 साल बाद वो फुल गया, उसकी बैटरी फुल गई, ये इधर से गैप आने लग गई जहाँ से ऐसे वगैरह था। लेकिन EMI की जो है 3 लाख के आसपास रेटिंग्स है इसमें, हाँ, फ्लिपकार्ट में, और ये बहुत पुराना है और ट्रस्टवर्थी, इसलिए मैं 22.5 के ऊपर 18 वाट मैंने चूज़ किया क्योंकि ये ट्रस्टेड है इस वजह से। और ये 12 लेयर सर्किट प्रोटेक्शन के साथ में भी आता है और हाथ में पकड़ने के बाद ही आपको समझ में आता है कि इसकी बिल्ड क्वालिटी कैसी है। और एक चीज़ टू वे चार्जिंग का इसमें कहीं पे भी लिखा हुआ नहीं है। जैसे अर्बन अपनी एडवर्टाइजमेंट करता है 2 वे चार्जिंग है अर्बन में, मीन्स ये फ़ोन आप चार्ज करोगे और ये पावर बैंक में एट ए टाइम चार्ज करोगे दोनों एक साथ। ये चीज़ यहाँ लिखी हुई नहीं है मैंने कहीं पे, लेकिन ये चीज़ दी हुई है, मीन्स मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये सैमसंग का जो 25 वाट का चार्जर है, इसी से हम इसको चार्ज करेंगे। तो देखिए USB टाइप C से मैं चार्ज करता हूँ इसको। तो अभी ये एक्चुअली फुल चार्ज है, लेकिन थोड़ा बहुत लॉस तो होता है। वो मीन्स दोपहर में मैंने किया था तो देखो वो एक लाइट ब्लिंक हो रही है, इसका मतलब ये 75 to 100% के बीच में है अभी इसका चार्ज। मीन्स ऑलमोस्ट 100% के आसपास है, क्योंकि अभी भी चार्ज किया था फुल चार्ज। ठीक है, ये चार्ज हो रहा है, उसके बाद में मैं इसको भी अभी फ़ोन को चार्ज करता हूँ। तो देखिए ये भी चार्ज हो रहा है और ये फास्ट चार्जिंग शो कर रहा है।
इसका मतलब है कि ये 2 वे चार्जिंग सपोर्ट करता है। तो आप पावर बैंक को चार्ज करिए, उसके साथ में एट अ टाइम इसको भी चार्ज कर सकते हैं। तो ये पावर बैंक 2 वे चार्जिंग सपोर्ट करता है, लाइक अर्बन एंड अदर पावर बैंक्स। तो ये कुछ थी इसकी अच्छी चीज़ें। और एक चीज़ मैंने ये नोटिस किया कि सैमसंग के 25 वाट के चार्जर से पावर बैंक को चार्ज होने में तकरीबन 6.5 से पौने 7 घंटे लगते हैं। 7 घंटे के आसपास पकड़ लीजिए, पौने 7 घंटे, ठीक है। और वही मैं वीवो के जो 33, ये जो भी मैं जिस फ़ोन से कर रहा हूँ, वीवो X60 Pro है मेरे पास में, इसकी चार्जर से 33 वाट का चार्जर है इसका, उससे अगर मैं चार्ज करता हूँ तो ये चार्ज हो जाता है मेरा 6 घंटे में, हो ही जाता है पूरा चार्ज। तो ये एक चीज़ है, मीन 6 घंटे तो लगने ही है आपके पावर बैंक को चार्ज होने में, क्योंकि 18 वाट से ये भी खुद भी चार्ज होता है। और कैसा है, थोड़ा स्लो चार्ज हो तो अच्छी है, बैटरी की थोड़ी सी इफिशिएंसी बनी हुई रहती है। और इसकी जो इफिशिएंसी है, बैटरी इफिशिएंसी, वो आपको मिल जाएगी। जैसे 20,000 mAh है, तो कहीं पे मैंने नेट पे देखा था 12,000 mAh का देता है वो, मीन्स कैपेसिटी इसका थोड़ा कम है बोट वगैरह के कंपेरिजन में। बोट 13,500 के आसपास बोट देता है शायद, उसके कंपेरिजन में थोड़ा कम है। बट अभी जैसे मैंने ये फ़ोन चार्ज किया फुल टाइम्स, तो उसका मैं आपको बताता हूँ। ये इसकी एक्चुअली 5000 mAh की क्या बैटरी है, और इसकी एक्चुअल इफिशिएंसी है जो बैटरी की, वो है 4800 समथिंग कुछ है। तो ये फ़ोन 2 टाइम्स फुल चार्ज होने के बाद में, जो 3rd टाइम मैंने चार्ज किया फ़ोन, तो वो ऑलमोस्ट 50 to 75% के आसपास चार्ज हुआ था। मीन्स अपन सीधे सीधे पकड़ते तो 4800 इंटू 2 आप करोगे तो समथिंग 9600, एंड देन वापस से जो 4800 का आधा कर लीजिए, मीन्स 2400, तो वो हो जाता है हमारा 12000 mAh। 12000 से 12500 mAh की इसकी मीन्स जो दिया है कंपनी ने 12000 mAh की एफिशिएंसी, वो सही है। मीन्स S23 अल्ट्रा आप ऑलमोस्ट 2.5 टाइम्स इससे चार्ज कर सकते हैं, उस पर से आप अंदाजा लगा सकते हैं बाकी डिवाइसेस का। तो ठीक है, उतना भी सफिशिएंट है, क्योंकि कैसा, जब हम बाहर रहते हैं ट्रैवलिंग में, तो 2.5 टाइम्स भी बहुत हो जाता है। और हम पूरा डेड तो कभी करते नहीं, मोबाइल 0% तो कभी करते नहीं है, हमेशा हम जैसे 50%, 40%, 30% तक आ गया, उसके बाद लगाते तो जल्दी ही चार्ज हो जाता है। ऑलमोस्ट पूरा ड्रेन हम कभी नहीं करते, और करना भी नहीं चाहिए। पावर बैंक को भी नहीं करना चाहिए। पावर बैंक भी जैसे 25% तक आ गया हमारा, मीन्स ये 1 लाइट या 2 लाइट जैसे ब्लिंक हो, यहाँ तक हमारी इसकी कैपेसिटी रहेगी, तो चार्ज कर लेना चाहिए। और पूरा 100% चार्ज भी नहीं करना चाहिए, ये तो सभी को पता होगा। इसमें लिथियम पॉलीमर बैटरी आती है, ये देखिए। इसमें जो पावर बैंक हमको चार्ज करने का टाइम इसमें दिया हुआ है मैनुअल में, वो दिया 6.9 आवर्स। बट वीवो के चार्जर से 6 घंटे में हो जाता है चार्ज। 33 वाट का चार्जर है, 18 वाट की फास्ट चार्जिंग है, ई मीन्स 9 और 2 एम्पियर बोल रहा है, तो अप्रॉक्स 6.9 बोलता है। तो इतना टाइम मेरे को सैमसंग के चार्जर से लग जाता है। और अगर आप 5 और 2 एम्पियर के नॉर्मल चार्जर से करते तो अप्रॉक्सीमेटली 10.5 आवर्स आपको लगेगा चार्ज होने के लिए ये पावर बैंक। मैं देख रहा हूँ इसमें वारंटी के बारे में कुछ लिखा हुआ नहीं है मैनुअल में, बट 6 मंथ की है वारंटी। देखिए यहाँ पे क्लियरली नोट में लिखा हुआ है, द बैटरी लेवल चेक बटन इज नॉट ए पावर बटन। द पावर बटन ऑटोमेटिकली डिटेक्ट्स चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग। द बैटरी लेवल टर्न्स ऑफ आफ्टर 2 मिनट्स आफ्टर बीइंग फुल्ली डिस्चार्ज। और यहाँ पे ये दिया हुआ है आपको डिटेल्ड में बैटरी लेवल कैसे आप चेक कर सकते हैं इसका। आपको पॉज करके पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं। रिव्यू तो बहुत है पावर बैंक के, लेकिन बहुत ओल्ड वाले रिव्यू मिले मुझे यूट्यूब पे, इसलिए मुझे लगा कि ये बना लेना चाहिए अभी नए में किसी को ख़रीदना है तो, ताकि पावर बैंक एक सच में ज़रूरी चीज़ हो गई है। अभी जैसे इसका साइज़ की आप बात करें तो साइज़ देखिए इसका, एक मिनट फ्लैश ऑफ कर देता हूँ। इसका जो साइज़ है S23 अल्ट्रा है मेरे पास, तो देखिए ऑलमोस्ट उतना ही है, थोड़ा आधे इंच का फ़र्क है। और चौड़ाई देखेंगे आप तो S23 अल्ट्रा तो ऑलरेडी थोड़ा चौड़ा फ़ोन है, तो उसके डबल पकड़ लीजिए, इतनी है। और हैवी है थोड़ी, 450 ग्राम के आसपास वेट है इसका। तो मैं ये पावर बैंक जब ऑर्डर किया तो उसके तुरंत बाद मुझे ऐड दिखी कि एम आई का जो 4i लॉन्च होने जा रहा है पावर बैंक। बट फिर मैंने सोचा कि वेट करना चाहिए कि नहीं, तो वो 22.5 वाट चार्जिंग से जो है अपग्रेड कर दिया एम आई ने, लेकिन वो 10,000 mAh में ही अभी लॉन्च हुआ है, 20,000 mAh में अभी तक उसमें आया नहीं है। तो इस वजह से मैंने फिर ऑर्डर कैंसिल नहीं किया। और ये जो आप मंगाओगे अमेजोन और फ्लिपकार्ट से, तो 7 डेज की रिप्लेसमेंट वारंटी के साथ आता है सर्विस सेंटर में। सर्विस सेंटर में रिप्लेस होगा ये, कुछ अगर इशू आता है तो ये सब कुछ।
तो देखिए आप ले सकते हैं, अगर आपको ये लेना है पावर बैंक, कुछ लेने का आप प्लान कर रहे हैं तो ये बहुत ही सही पावर बैंक है। पावर डिलीवरी को सपोर्ट करता है ये। और रही बात इसकी प्राइसिंग की, तो देखिए MRP यहाँ पे 3500 रुपये लिखा हुआ है, बट ये आपको फ्लिपकार्ट अमेजोन पे 1850 से 2100 के बीच में रेंज करते रहता है हमेशा। सेल आते तो 1850 में मिलता है, और उसके सेल नहीं रहेगा तो 2100 के आसपास पड़ेगा। और ये मुझे पड़ा है, मैंने फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक का जो डिस्काउंट है वो वगैरह लगा के मुझे 1734 रुपये में मुझे पड़ा, तो मुझे बहुत ही अच्छे दामों में मिला ये। तो चलिए यही था इसका रिव्यू। तो अगर आपको रिव्यू पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में जब भी बनाएंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।